केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध कोयला खनन रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि एक समीक्षा बैठक हुई है, जिसके बाद अवैध कोयला खनन को लेकर अब केंद्र सरकार भी पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है और गृह मंत्री की ओर से सख्त निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। धनबाद क्षेत्र में अवैध कोयला खनन की बातें लगातार सामने आती रहती हैं। अवैध कोयला खनन की वजह से कई घटनाएं घटती हैं, जनहानि होती है, जिसके बाद यह सवाल हमेशा उठता है कि आखिर अवैध कोयला खनन कब बंद होगा, कब इस पर प्रभावी नियंत्रण पाया जाएगा। और अब देखिए गृह मंत्री का जो आदेश आया है उसके बाद कितनी इसमें तेजी आएगी और कितना सकारात्मक इसका असर होगा, इसको देखना होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी है। रंजन जी, कोयला खनन जो होता है अवैध तरीके से, उसको लेकर गृह मंत्री ने सख्त आदेश जारी किए हैं। क्या लगता है कितना प्रभावी नियंत्रण अब अवैध कोयला खनन पर लग पाएगा, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो सवाल खड़े करती हैं इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप देखिए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध कोयला खनन के साथ साथ जो उसका परिवहन होता है उस पर भी अंकुश लगाने की तैयारी की है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब इस पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए और उसके लिए जो कुछ उपाय सुझाए गए हैं जिनकी की चर्चा है उसमें अगर आप देखें तो जीरो कोल लीकेज योजना है, ईवी बिल है, क्विक रिस्पांस टीम और हाई रिजोल्यूशन निगरानी की भी व्यवस्था जो है वो करने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी की स्थिति की समीक्षा की है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद थे, केंद्रीय कोयला सचिव, कोयला मंत्रालय, CISF, कोल इंडिया लिमिटेड और BCCL के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन और चोरी की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कोयला मंत्रालय ने जो है गृह मंत्री को सूचित किया कि अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में एक समीक्षा बैठक हुई थी और उसके बाद कई ठोस कदम जो है वो उठाए गए हैं। यह भी बताया गया है कि CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को खान और खनिज जो है विकास और विनियम अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह भी बताया गया है कि केंद्रीय गृह सचिव ने दिसंबर 2025 में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिनमें कोयला क्षेत्र समन्वय समिति के गठन का निर्देश भी शामिल था, जिसका गठन हो चुका है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय और CISF द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की सराहना की है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवैध खनन की समस्या को रोकने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना जो है वो बाकी है। गृह मंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अवैध खनन और कोयले के अनधिकृत परिवहन के खिलाफ व्यापक और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान को अपनाना शामिल है। जीरो कोल लीकेज प्लान का उद्देश्य जो है खदान से निकलने वाले कोयले की पूरी निगरानी, अवैध खनन पर रोक और अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है। इसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी है, संयुक्त छापेमारी, अवैध मुहानों को बंद करना और कोयले के परिवहन पर नजर रखने जैसे कदमों पर विशेष जोर जो है वो दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यद्यपि MMDR अधिनियम के तहत CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को शक्तियां सौंपी गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से और समन्वित तरीके से किया जाना चाहिए। तो उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अब सख्ती से इस मामले से निपटने की जरूरत है। अमित शाह ने कोयला मंत्रालय को नियमित आधार पर
की गई कार्रवाई की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उपभोक्ता केवल कानूनी रूप से जो खनन किए गए कोयला है उसी का उपयोग करें और अवैध कोयले के परिवहन को रोकने के लिए जीएसटी अधिकारियों को शामिल करना आवश्यक समझा गया है। इसलिए परिवहन किए जा रहे सभी कोयले के ई वे बिलों के सत्यापन के लिए जो है एक मशीनरी बनाया जाना चाहिए। अगर आप देखें तो ई वे बिल के जरिए जो है कोयला परिवहन की जांच जो है वो की जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीआईएसएफ की तैनाती के लिए कोयला क्षेत्र को प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मियों की तत्काल तैनाती की जा सके। उन्होंने सीआईएसएफ को त्वरित प्रतिक्रिया दल, एक रिस्पांस दल जो है गठित करना और संवेदनशील क्षेत्रों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया है, जिससे अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो अगर आप देखिए तो जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, धनबाद और आसपास के इलाकों में जो अवैध खनन हो रहा है उसको लेकर बहुत गंभीर हैं और अब सख्ती जो है इस मामले में की जाएगी और इसीलिए कहा गया है कि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों में स्थापित उच्च रेजोल्यूशन कैमरों का उपयोग अवैध खनन गतिविधियों में शामिल क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाए। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और वैध कोयला खननकारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर अगर आप नवीन देखें तो सरकार ने जो निर्णय लिए हैं और अमित शाह ने धनबाद में जो अवैध कोयला खनन और चोरी का मामला है, अवैध कोयला परिवहन का मामला है, उन चीजों को देखते हुए जो है अगर इसको आप संक्षेप में देखें तो जीरो कोल लीकेज योजना लागू करने की बात कही है। संवेदनशील क्षेत्रों में क्विक रिस्पांस टीमें गठित करने को कहा है और सभी कोयला परिवहन के ई वे बिलों की जो है अब जांच होगी और हाई रेजोल्यूशन कैमरों से निगरानी होगी। तो अब आप देखें तो बहुत सख्त हैं केंद्रीय गृह मंत्री इन चीजों को लेकर और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा और अवैध खनन जो है जो कि एक बड़ी समस्या है, जहां पर भी कोयला खनन और माइनिंग का कार्य होता है वहां पर अवैध खनन एक समस्या रहती है, तो इस पर जो है अंकुश लगाया जा सकेगा। चलिए, तो अब गंभीर हैं गृह मंत्री अमित शाह अवैध कोयला खनन के प्रति और कुछ योजनाएं लागू कर इसको प्रभावी ढंग से लागू कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इन दिशा निर्देशों के बाद अवैध कोयला खनन पर कितनी रोक लग पाती है और इसका असर धनबाद में कितना दिखाई देता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।